दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस मुखर होने लगी है। पार्टी में नजरअंदाज होने के कारण दूसरे वर्ग के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के 4 पूर्व विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने एक सीट किसी मुसलमान नेता को देने की मांग की है। पत्र में जिन 5 विधायकों के नाम का जिक्र किया गया है वो हैं मतीन अहमद, शोएब इकबाल, हसन अहमद, आसिफ मोहम्मद खान और हारून यूसुफ। शीला दीक्षित ने पत्र को राहुल गांधी तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। मतीन अहमद का कहना है कि राज्य से एक मुस्लिम सांसद होना चाहिए जो संसद में मुस्लिमों की बात रख सके। उसमें टिकट दिया जाए उसको लेकर जो दिल्ली के हम जो सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के जो अपने MLAs हैं, जिसमें हम सब 5-5 बार विधायक रहे हैं, यहाँ पे 25 साल से MLAs हैं, तो उन सबको आज ये एहसास हुआ जो दिल्ली की जनता के अंदर ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक हैं उसके अंदर ये मैसेज गया है कि दिल्ली में जो है एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। ना ही तो भारतीय जनता पार्टी देती है, ना आम आदमी पार्टी, और उसके बारे में तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी भी कभी नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देती। लेकिन कांग्रेस से सबको उम्मीद थी। लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें लोग ये चाहते हैं, मुसलमानों में ख़ास तौर से, कि एक टिकट जो है मुसलमानों को दिल्ली के अंदर दिया जाना चाहिए। उसी को लेके आज जो दिल्ली के जितने हम MLAs हैं अपने, तो एक्स MLAs जो उन्होंने बैठ के मीटिंग की और मीटिंग के अंदर ये तय पाया कि हम लोग ये लेटर जो है राहुल गांधी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनको दिया जाए। दिल्ली प्रदेश की जो अध्यक्ष शीला दीक्षित साहब है उनको दिया जाए और उसके अलावा जो PC चाकू हैं सेक्रेटरी इंचार्ज उनको दिया जाए। उस बारे में मीटिंग भी हुई और ये बात फैसला हुआ कि एक लेटर उनको दे दिया जाए जो दिल्ली की जनता की, मुसलमानों की भावना है वो उन तक पहुंचा देनी चाहिए। लेकिन टिकट तो उनको मिलती है जो जीतते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके उम्मीदवार जीतेंगे? नहीं, क्यों नहीं जीतेंगे? वो उसके माथे पे थोड़ी लिखा होता है किसी के कि वो जीतेगा। समझे जी, जो जीतते हुए आए हैं मुझे को तो कह रहे हैं। मतलब ये है कि उसके अंदर आप ये देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे जो 5-5 बार विधायक बने दिल्ली के अंदर कि वो छोटे वो होंगे कंटिन्यूसली, यानी कि ऐसा नहीं जो 25 साल से MLA हैं, कोई चौधरी मतीन साहब हैं, ये हैं, हम हैं, हमारे सीनियर लीडर हमारे हसन अहमद साहब हैं, आसिफ साहब हैं, ये सब लोग कितने सीनियर लीडर हैं, तो इनके जो ये तो पूरे एलिजिबल हैं सारे के सारे, तो ऐसा नहीं है। तो उसके अलावा भी हम ये नहीं कहते कि MLAs को, जो सीनियर इसके अंदर और भी हैं जो है आप उनको अपने दे दीजिए। उम्मीदवारों का कहना है कि पिछले कई चुनाव में दिल्ली में किसी भी मुस्लिम नेता को पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली में 20 से 25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ तक कि आपने भी किसी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस को इस बार लोकसभा चुनाव में किसी एक मुस्लिम नेता को उम्मीदवार बनाना चाहिए। देखना होगा कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के कौन से नेता को उम्मीदवार बनाएगा। 6 महीने बाद तो विधानसभा का चुनाव है। अगर हम इस टाइम कमजोर रह गए तो उसका डेफिनेट असर पड़ेगा उस पर। और मैं तो कहता हूँ हमें कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता इनसे बेजार है, वो इनको हराना चाहती है। ये लॉजिक कैसा काम करता है कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 7 सीट मिलेगी, गठबंधन में लड़ेंगे तो 3 या 2 सीट मिलेगी, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे कैंडिडेट का टिकट कट जाए इस वजह से गठबंधन? नहीं, बात यह है कि अगर आप पार्टी इस बार दिल्ली में चुनाव हारेगी तो विधानसभा भी हारेगी। अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस को दिक्कत आएगी, अगर गठबंधन नहीं होगा तो आप पार्टी को दिक्कत आएगी। क्लियर है।